आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ, यूपी। Dear student, today's topic is anatomy of pancreas part 3. Here we discuss about duct, histology of pancreas and clinical anatomy. As we know, lifestyle disorder are most common nowadays and disease of pancreas seem more. So we discuss about the clinical anatomy of pancreas in this lecture. आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। Let we start the class. Duct of the pancreas. As we very well know, pancreas is exocrine and endocrine gland. The exocrine pancreas is drained by two ducts, main pancreatic duct and second one is accessory pancreatic duct. तो पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन पेनक्रियास का, उसमें जो डक्ट होता है वो टू मेन डक्ट में जो है ड्रेन करता है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और दूसरा एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पेनक्रियास हैज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शन। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें दो स्ट्रक्चर्स, एसिनाई और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं वो एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन, ये दोनों को रेगुलेट करते हैं पेनक्रियास को, यानी पेनक्रियास को एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं और किस में ये ड्रेन करते हैं, इसका एक टेबल बना हुआ है, तो उसे जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एसिनाई। एसिनाई कैसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन पोर्शन को रेगुलेट करेगा पेनक्रियास में। उसके बाद जो है सेकेंड वन इज सिक्रीट। क्या सिक्रीट करता है एसिनाई? एसिनाई जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। और थर्ड पॉइंट इज कहाँ पर ड्रेन करता है? ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में ड्रेन करता है। यानी कि जो पिछले स्लाइड में डक्ट बताए हैं, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट, उसमें जो है एसिनाई डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। अब आते हैं दूसरा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या कंडक्ट करेगा? एंडोक्राइन फंक्शन को कंडक्ट करेगा पेनक्रियास के। सिक्रीट क्या करेगा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेनिन को जो है वो सिक्रीट करता है। और ये किस में सिक्रीट करता है? एसिनाई जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट कर रहा था, और ये जो है डायरेक्ट ब्लड में इन हार्मोन को सिक्रीट करता है। लेटर ऑन में जो है हम इसे जो है इसके हिस्टोलॉजी को अभी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि एसिनाई क्या है और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पेनक्रियास के डक्टल सिस्टम को समझने से पहले हम पेनक्रियास का जो डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, वो कैसे फॉर्म करती है और अदर डक्ट या स्ट्रक्चर से कैसे जुड़े रहती है, इसे जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो लीवर में जो है हेपेटिक डक्ट रहता है, जैसे कि हम जानते हैं, और ऊपर में जो है आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग नंबर से लेबल है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर की जो लेबलिंग हुई है जो स्ट्रक्चर, वो है राइट हिपेटिक डक्ट। दूसरा जो है 2 नंबर से जो लेबल हुआ है वो है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो लीवर के अंदर राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आपस में जुड़ के थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। दोनों आपस में जुड़ेंगे और कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर 4th नंबर से लेबल्ड है, देख सकते हैं हम। गॉल ब्लैडर जो है वो फॉर्म करती है 5th नंबर के स्ट्रक्चर को, सिस्टिक डक्ट। एरो दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, सिस्टिक डक्ट का फॉर्म कर रही है। यानी कि सिस्टिक डक्ट 5th नंबर का, और ऊपर से आने वाली कॉमन हिपेटिक डक्ट, यानी ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ेगी और कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करेगी, जो कि 6th नंबर से लेवल है, देख सकते हैं। फिर से एक बार, ऊपर से राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आपस में मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट को फॉर्म करेगी। गॉल ब्लैडर फॉर्म करेगी सिस्टिक डक्ट को, ऊपर से आने वाली डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलके कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करेगी। क्योंकि लीवर जो है के नीचे में जो है पेनक्रियास है, तो जो है कॉमन बाइल डक्ट जो है वो नीचे मूव करेगी, और जो है नीचे मूव करके जो वो पेनक्रियास के पास में जो है पहुंच जाएगी। अब जो है पेनक्रियास में जो 7th नंबर के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम,
पेनक्रियाटिक डक्ट को। 7 नंबर का जो है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो रहेगा वो हेड, नेक, बॉडी और टेल ऑफ द पेनक्रियास तक पूरा का पूरा फैला रहेगा। और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है 7th नंबर का स्ट्रक्चर, और ऊपर से आने वाला जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आपस में जाके फ्यूज हो जाएगी, ये आपस में जाके फ्यूज हो रही है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये दोनों जो है आपस में फ्यूज होके बनाएगी मेजर पेनक्रियाटिको हिपेटिक डक्ट, यानी कि पेनक्रियास से जो डक्ट निकल रहा है इसलिए इसका नाम पेनक्रियाटिको, और ऊपर से हिपेटिक डक्ट नीचे आ रहा है तो बाइल डक्ट जो हिपेटिक से आ रहा है डक्ट उसका, वो पेनक्रियाटिको हिपेटिक डक्ट को जो है फॉर्म करेगी। अब ये जो दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं वो पेनक्रियाटिको हिपेटिक डक्ट ये आगे जाके जो है वो ड्यूडेनम के ल्यूमेन से जाके जुड़ जाते हैं, जाके ड्यूडेनम देख सकते हैं ड्यूडेनम के ल्यूमेन में जाके जुड़ जा रहे हैं। 8th नंबर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है हमको मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई। तो ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई में एंट्री मारेगी और वहीं पर जो है वो उस स्ट्रक्चर को एकदम याद रखेंगे, नोट करेंगे, वो है एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, अब ये एम्पुला ऑफ वेटर क्या है इसको लेटर ऑन में अगले स्लाइड में जो है बताएंगे। तो उसमें जो है हमें एक स्ट्रक्चर नोट करना है, उसका नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। अब इसके साथ में एक स्ट्रक्चर 9th नंबर का स्ट्रक्चर बचा, वो है स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये स्पिंचर ऑफ ओडाई क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हम पिंक रंग की जो है एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रिप वाली एक स्ट्रक्चर दिख रही है, वो एक स्मूथ मसल है, उसी को बोलेंगे स्पिंचर ऑफ ओडाई। तो ये स्पिंचर ऑफ ओडाई जो है वो काम क्या करेगी इसको जो है नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर को लास्टली डिस्कस करना है आगे, तो वो ध्यान में रखना है, एक एम्पुला ऑफ वेटर और दूसरा स्पिंचर ऑफ ओडाई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पिछले स्लाइड में जो बताया गया उसे मैं समराइज करके यहाँ पर एक फ्लो चार्ट फॉर्म किया हूँ, तो इसे जो है एक बार देख लेते हैं। राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाएंगे। गॉल ब्लैडर थ्रू सिस्टिक डक्ट आपस में जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे। फिर जो है कॉमन बाइल डक्ट रन्स बिलो एंड फ्यूज विद द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाएगी, और उसके बाद वो मेजर पेनक्रियाटिको हिपेटिक डक्ट को फॉर्म करेंगे जो कि ड्यूडेनम से जुड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर पेनक्रियाटिको हिपेटिक डक्ट ओपन इनटू द ल्यूमेन ऑफ ड्यूडेनम थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर। तो जैसे कि जो है हम जानते हैं कि पेनक्रियाटो हिपेटिक डक्ट जो है वो जाके ड्यूडेनम में जाके जुड़ जा रहा था, तो वो किस में ओपन हो रहा था, ल्यूमेन ऑफ ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम के ल्यूमेन से थ्रू किसके थ्रू, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू। उसका नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द डक्ट देयर इज ए स्मूथ मसल कॉल स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो ये जो है स्पिंटर ऑफ ओडाई जो है वो क्या है, एक स्मूथ मसल है जो कि क्या फंक्शन करती है उसे जो है देखते हैं, कंट्रोल द फ्लो ऑफ बाइल एंड फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस टू द ड्यूडेनम। तो ऊपर से जो है कॉमन बाइल डक्ट से आ रही है बाइल, और जो है पेनक्रियाटिक डक्ट से आ रही है डाइजेस्टिव जूस, ये दोनों आपस में आके ड्यूडेनम में जो है वो ड्रेन होगी। तो वो जो ड्रेन होगी ड्यूडेनम में, तो वहां पर जो है वो उसके जो फ्लो को उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि कभी वो स्ट्रेस्ड होगा, कभी वो रिलैक्स्ड होगा, ऐसे करके कंट्रोल करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट, इनहिबिट द बैक फ्लो, और एक बार एंट्री के बाद में उसके वापस क्या बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट में उसके बैक फ्लो को, इन जूसेस और बाइल को जो है बैक फ्लो से बचाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट वी नो हाउ पेनक्रियास मेक इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम इट्स एक्सोक्राइन पोर्शन एंड डिफरेंट हार्मोन्स बाय इट एंडोक्राइन पोर्शन। यहाँ पर जो है फिगर में जो है अलग अलग नंबर से जो है लेबल है, अलग अलग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर से जो है लेबल्ड है, वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं एरो से, वो है एसिनस, जो हम सबसे पहले स्लाइड में पढ़े थे एसिनस, जो कि पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन को रेगुलेट करके रख रही थी, वो है एसिनस। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ एसिनस का लेबलिंग।
अब ये जो एसिनस है ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी हुई है और ये क्या एंजाइम्स रिलीज करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगी। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एरो एरो है, जो है एरो निकल रहे हैं वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वो मूव कर रहे हैं किस तरफ, ड्यूडेनम की तरफ। ठीक, अब जो है पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, तो वो जो लेवल है पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो साफ देखा जा सकता है। वो स्ट्रक्चर पूरे पेनक्रियास के पेरिफेरी में स्कैटर्ड है। वो जो है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हम देख सकते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो जैसे कि हम जानते हैं कि वो कौन से पोर्शन को रेगुलेट करेगी, पेनक्रियास के जो है एंडोक्राइन पोर्शन को जो है वो रेगुलेट करेगी और सिक्रीट करेगी हार्मोन्स। कैसे, कौन से हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, है ना। तो ये सब चीज को जो वो सिक्रीट करेगी। अब जो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, उसी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास में ही पेरिफेरल में जो है पॉइंट नंबर 3 यानी कि ब्लड कैपलरीज जो है वो दिख रही है। तो एरो से जो दिख रहा है कि ये जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब जो है वो सिक्रीट होके किस में चले जाएंगे, किस में ड्रेन होंगे, डायरेक्ट ब्लड कैपलरीज में। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, उसके थोड़े से हिस्टोलॉजी में जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट वी डिस्कस अबाउट द डक्टल सिस्टम, एसिनस एंड एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास। तो यहाँ पर जो है मैंने थ्योरी को समराइज करके एक फ्लो चार्ट बनाया है कि कैसे जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो अलग अलग ब्रांचेस में बट के अलग अलग डक्ट को फॉर्म करती हैं जो कि एसिनस से जाके जुड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट वो था जो पिछले डायग्राम में हम देखे थे कि हेड, नेक, बॉडी एंड टेल में पूरा का पूरा फैला था, वो है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से एक एक ब्रांच निकले रहेगी, वो उसको बोलेंगे इंटरलोबर डक्ट। इंटरलोबर डक्ट फिर फर्दर जो है रिडिवाइड होगी और वो इंटरलोबुलर डक्ट को फॉर्म करेगी। इंटरलोबुलर डक्ट फॉर्म करेगा इंटरक्लेटर डक्ट को, वो और फर्दर रिडिवाइड होके इंटरलोबुलर डक्ट रिडिवाइड होके इंटरक्लेटर डक्ट को फॉर्म करेगा। यही इंटरक्लेटर डक्ट जो है वो एसिनस से जो है वो जुड़े रहती है। अब जो ये एसिनस है वो जो है वो एसिनर सेल को कैरी करके रखती है, कंटेन करके, और यही एसिनर सेल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को फॉर्म करती है। अब हम ये देखते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फ्लो का डायरेक्शन देखते हैं कि वो कैसे फ्लो करेगी। तो एक तरफ में पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट बना हुआ है वो स्ट्रक्चरल डायरेक्शन को बता रहा है कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन अब जो है जो राइट साइड में हम देख सकते हैं एक लंबा जो है एरो गया है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के डायरेक्शन को बता रहा है कि कैसे कैसे वो ड्रेन करेगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो एसिनर सेल के द्वारा एसिनस में जो है फॉर्म हो रहा है वो पहले ड्रेन होगा इंटरक्लेटर डक्ट में, इंटरक्लेटर डक्ट से वो इंटरलोबुलर डक्ट में जो है वो ड्रेन होगा, और इंटरलोबुलर डक्ट से वो इंटरलोबर में ड्रेन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाइनली मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में ड्रेन हो जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का फ्लो किस डायरेक्शन पे रहेगा, ड्यूडेनम के डायरेक्शन पे रहेगा। तो नेक्स्ट जो स्लाइड में इसे हम फिगर से समझते हैं और उसके हिस्टोलॉजी को देखते हैं। प्लीज सी ऑन द फिगर। यहाँ पर हम जो है ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं ड्यूडेनम और पेनक्रियास को। तो पेनक्रियास में एक हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा पेनक्रियाटिक डक्ट फैला हुआ है, दिख सकता है, और जो है पेनक्रियाटिक डक्ट के आसपास में पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द पेनक्रियास रहेंगे। वो पेनक्रियास में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जैसे एसिनस, इनलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये सब स्ट्रक्चर रहेंगे। तो उसके छोटे से पोर्शन को यहाँ पर जूम इन किया है जो कि नीचे के फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है पिंक सर्कल स्ट्रक्चर है वो है एसिनस, जो कि अलग अलग जो है डक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे इंटरक्लेटर डक्ट, इंटरलोबुलर डक्ट, इंटरलोबर डक्ट, ये जो है इनसे जुड़ा हुआ है। इसके साथ में एक ब्लू रंग की सर्कल जो है स्ट्रक्चर है जो कि है इनलेट ऑफ लैंगरहैंस।
तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे और अच्छे से जूम करके इसका लेबलिंग देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है, उसको जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्लीज सी ऑन द फिगर शोज द हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियास। हियर आई मार्क डिफरेंट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट कलर्स। अब फिगर में देखते हैं तो राइट साइड में लेबलिंग, राइट साइड की लेबलिंग देखते हैं तो पिंक कलर की सर्कल स्ट्रक्चर है जो कि एसिनस है और वो लेबल हुआ है ब्लू कलर से, देख सकते हैं हम। वो एसिनस जो है जो कि पिंक कलर की है वो कैरी करके रखती है, कंटेन करके रखती है एसिनर सेल को, तो वो भी जो है मार्क है वायलेट रंग से लेबल है, देख सकते हैं एसिनर सेल। ये एसिनर सेल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगी और यहाँ पर जो है डायग्राम में उसके फ्लो जो है वो एरो से जो है वो उसका डायरेक्शन जो है वो शो हो रहा है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ड्रेन होगी सबसे पहले इंटरक्लेटर डक्ट को। तो इंटरक्लेटर डक्ट यहाँ पर ग्रीन रंग से जो है लेबल हुई है, जो एरो से दिखा रहा है वो जो पाथवे जो दिख रहा है वो है इंटरक्लेटर डक्ट। अब इंटरक्लेटर डक्ट आपस में कंबाइन होके इंटरलोब्युलर डक्ट बनाएगी जो कि ऑरेंज रंग से जो है कलर से लेबल है, देख सकते हैं नीचे में लेबलिंग हुई है। ये जो इंटरलोब्युलर डक्ट है फिर जो है आपस में कंबाइन होके बनाएगी इंटरलोबर डक्ट। इंटरलोबर डक्ट जो कि रेड रंग से लेबल है, देख सकते हैं हम। और जो है ये पूरा का पूरा फ्लो होगा डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कि मेन ड्रेन हो जाएगी मेन पेनक्रेटिक डक्ट में, मेन पेनक्रेटिक डक्ट में जो कि येलो जो कलर से लेबल है। अब लास्टली देखते हैं डायग्राम में जो है फिगर में जो है एक ब्लू सर्कल स्ट्रक्चर है जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैन। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैन क्या करता है इसको अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। एज अर्ली वी डिस्कस द इनलेट ऑफ लैंगरहैन एज इट इज एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास। जो इनलेट ऑफ लैंगरहैन जो पिछला स्ट्रक्चर हम पढ़े हैं डायग्राम में देखे हैं उसके अंदर में डिफरेंट सेल्स होंगे, सेलुलर लेवल्स होंगे। वो डिफरेंट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं और क्या नाम होता है उसके जो है पॉइंट में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल सेल आर बीटा सेल और बी सेल सिक्रीट द इंसुलिन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो इनलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीच में जो सेंट्रलाइज्ड एक सेल रहेगा, सेंट्रलाइज सेल रहेगा, बहुत सारे सेल्स रहेंगे, वो सेल्स कहलाएंगे बीटा सेल और बी सेल, उसका दूसरा नाम बी सेल। ये सिक्रीट करेगा इंसुलिन को और जैसे कि हम जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अनदर पेरिफेरल सेल आर अल्फा सेल्स और ए सेल सिक्रीट अ ग्लूकागॉन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो जो सेंट्रलाइज्ड बीच के जो सेल थे बीटा सेल, उसी के किनारे पे जो है पेरिफेरल सेल्स होंगे, पेरिफेरल सेल्स होंगे किनारे किनारे पे। वो दूसरे कतार की जो सेल होगी वो कहलाएगी अल्फा सेल और ए सेल, दूसरा नाम है उसका ए सेल। ये सिक्रीट करेगी ग्लूकागॉन को, ग्लूकागॉन को। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो है का लेवल जो है घट जाता है अचानक से, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब जो है थर्ड सेल में आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेट वी कम ऑन थर्ड सेल, दैट इज डेल्टा सेल। द पॉइंट इज very peripheral cell or delta cell produce somatostatin which inhibit the oversecretion of insulin by beta cell and glucagon from alpha cell। तो जो है इनलेट ऑफ लैंगरहैन के सबसे सेंट्रलाइज्ड में बीच में बीटा सेल रहेगा, उसके बाहरी किनारे में अल्फा सेल रहेगा और उसके भी बाहरी किनारे में, सबसे बाहरी किनारे में डेल्टा सेल होगा। अब ये डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करेगा, ये सोमैटोस्टैटिन को जो है वो सिक्रीट करेगा। ये सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होगा और जो ग्लूकागॉन है वो अल्फा सेल से जो है रिलीज होगा। इनके यानी कि जो डेल्टा सेल है वो दोनों
बीटा सेल और अल्फा सेल को कंट्रोल करता है और उसके ओवर सिक्रीशन को इनहिबिट करके रखता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब हार्मोन्स के सिक्रीशन के बाद हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन को, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सबको जो है अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कि इनको ब्रेक करते हैं। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक्सोपेप्टिडेस, एंडोपेप्टिडेस, ये दो जो है ये रिलीज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लिपिड को जो है लाइपेस और कोलेस्ट्रॉल एस्टिरेस, ये जो है ये ब्रेक डाउन करता है। और कार्बोहाइड्रेट को जो है पैनक्रेटिक एमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब जो डक्ट, दो प्रकार के डक्ट हैं, मेन पैनक्रेटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट, इसके जो है थ्योरीज हैं, इसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि मेन पैनक्रेटिक डक्ट का दूसरा नाम जो है वो डक्ट ऑफ विल्सन है और जो है इसका डायमीटर 3 mm है। सिचुएशन जो है ये पोस्टीरियर सरफेस के पास में जो है पेनक्रियास के ये लाई करेगी। इसका अपीयरेंस जो रहेगा वाइट कलर का रहेगा और कोर्स जैसे कि हम जानते हैं कि टेल से वो हेड ऑफ द पेनक्रियास तरफ, राइट के तरफ मूव करेगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब इस पॉइंट में जो हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला ऑफ वेटर जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी थ्योरी है, तो इसे देख सकते हैं आप। तो ये जो एम्पुला ऑफ वेटर रहेगा वो ड्यूडेनम से जुड़ेगा। ड्यूडेनम से कैसे जुड़ेगा? मेजर ड्यूडेनल पेपिला में। तो ऐसे ही माइनर ड्यूडेनल पेपिला आएगा अगले स्लाइड में एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द लास्ट डक्ट इज एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट। तो ये जो एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट वो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहलाता है और ये जो रहेगा लोअर पार्ट ऑफ द हेड से बिगिन होगा और किस तरफ मूव करेगा? इन फ्रंट ऑफ मेन पेनक्रेटिक डक्ट के तरफ में, और ये कम्युनिकेट करेगा माइनर ड्यूडेनल पेपिली। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइनर ड्यूडेनल पेपिली से जाके कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। लेट वी कम ऑन द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास। फर्स्ट पॉइंट इज डायबिटीज मेलाइटस। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज द डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। जैसे कि हम जानते हैं इंसुलिन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से ग्लूकोज एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, तो उससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। The next point is deficiency of pancreatic enzymes cause digestive disturbance. As we very well know, digestive enzymes break down the protein, lipid, carbohydrate, etc. And their deficiency means deficiency of digestive enzymes causes digestive disturbance in the body. The next point is carcinoma is common in the head of the pancreas. तो पेनक्रियास में सबसे कॉमन साइट होगा कार्सिनोमा का, वो उसका हेड होगा। अब आगे देखते हैं। प्रेशर ओवर द पोस्टेरियरली प्लेस्ड बाइल डक्ट लीड टू अ परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ पर कार्सिनोमा के वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो उसका पहला जो है कंडीशन है जैसे कि हम जानते हैं कि बाइल डक्ट हेड ऑफ द पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस के बीच में एम्बेडेड होती है। कार्सिनोमा के कारण जब हेड एनलार्ज हो जाता है तो बाइल डक्ट पे उसका प्रेशर पड़ता है और उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कंडीशन पैदा होता है। देखिए, प्रेशर ओवर द पोस्टेरियरली प्लेस्ड बाइल डक्ट लीड टू अ परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कंडीशन पैदा होगा। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। इट में प्रेस अपॉन द पोर्टल वेन कॉजिंग एसाइटिस। तो ये सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है कि पोर्टल वेन पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एसाइटिस का कंडीशन पैदा होगा और में इन्वॉल्व द स्टमक कॉजिंग पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। और वैसे ही स्टमक पे अगर प्रेशर बढ़ेगा कार्सिनोमा का अगर, तो उसके वजह से कौन सा कंडीशन पैदा होगा? पाइलोरिक
ऑब्स्ट्रक्शन की। एक बार और रिवाइज करते हैं, हमें जो है 3 पॉइंट पे जो है ध्यान देना है। पहला, अगर प्रेशर जो है कार्सिनोमा का बाइल डक्ट पे बढ़ेगा तो परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर पोर्टल वेन पे कार्सिनोमा का प्रेशर बढ़ेगा तो उससे एसाइटिस, और अगर स्टमक पे प्रेशर बढ़ेगा तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट पेनक्रीटाइटिस। Pancreatitis is an inflammation of the pancreas. There are many causes of pancreatitis. The most common are alcohol consumption and gallstone in the common bile duct. तो पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने से उस कंडीशन को पेनक्रीटाइटिस कहते हैं। इसके जो बहुत से कॉज हो सकते हैं, परंतु मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्रॉनिक अल्कोहल इनटेक और कॉमन बाइल डक्ट में गॉल स्टोन होने से होता है। पेनक्रीटाइटिस के 2 प्रकार होते हैं, एक एक्यूट पेनक्रीटाइटिस और दूसरा क्रॉनिक पेनक्रीटाइटिस। तो आगे उसे पढ़ते हैं। एक्यूट पेनक्रीटाइटिस इज अ सीरियस डिजीज, इट मे बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। तो एक्यूट पेनक्रीटाइटिस है वो एक सीरियस डिजीज है, और ये जो है मम्स का कॉम्प्लिकेशन भी है, यानी मम्स होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन में जो है एक्यूट पेनक्रीटाइटिस हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पेनक्रीटाइटिस पेन इज फेल्ट इन द बैक एज वेल एज इन द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पर पेनक्रीटाइटिस के पेन के बारे में बता रहे हैं। तो एक्यूट पेनक्रीटाइटिस का जो पेन रहेगा वो बैक में महसूस होगा, फेल्ट इन द बैक, साथ ही साथ वो एब्डोमेन के फ्रंट में भी फेल्ट होता है। तो इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है एक्यूट एब्डोमेन से कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लिनिकली हम देखते हैं तो पेशेंट में जो है एक्यूट पेनक्रीटाइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उसमें हमको एक्यूट एब्डोमेन का जो है कंडीशन प्रतीत होता है। अब इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट में इसके पेन को जो है देखते हैं कि कैसे कैसा पेन इसमें जो है रहेगा। तो पेन फ्रॉम पेनक्रीटाइटिस, दिस पेन इज पुअरली लोकलाइज्ड। तो जो पेन रहेगा एक्यूट पेनक्रीटाइटिस का कंडीशन का, वो जो रहेगा पुअरली लोकलाइज्ड रहेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं रहेगा। पेन इज रिफर्ड टू एपिगेस्ट्रियम। तो जो है एपिगेस्ट्रिक रीजन में, एपिगेस्ट्रियम पे जो है ये पेन जो है वो रिफर्ड पेन होगा। पेन इज आल्सो रिफर्ड टू अ पोस्टेरियर पैरावर्टिब्रल रीजन। तो पेन जो है और कहाँ पर जो है पेन जो है रिफर होगा, पोस्टेरियर साइड पे वर्टिब्रल रीजन के क्या बोलते हैं आसपास के एरिया में, और इसके अलावा एंड अराउंड द लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा। तो जो लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा रहेगा उसके आसपास भी जो है इसका रिफर्ड पेन होगा। तो हमें याद रखना है कि इसका पेन लोकलाइज नहीं रहता, तो इसका पेन रिफर्ड पेन पैदा करता है। कहाँ कहाँ होगा, एपिगेस्ट्रियम रीजन पे, दूसरा पोस्टेरियर पैरावर्टिब्रल रीजन पे, तीसरा लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे के रीजन पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी कम ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ एक्यूट पेनक्रीटाइटिस। In patient of acute pancreatitis, high level of amylase and lipase enzymes found in urine। तो यहाँ पर जो है जो एक्यूट पेनक्रीटाइटिस का जो पेशेंट रहेगा उसमें जब उसके यूरिन में जो है हाई लेवल ऑफ एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसके सेकेंड टाइप में आते हैं क्रॉनिक पेनक्रीटाइटिस। देयर इज डेफिशिएंसी इन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स स्पेशली लाइपेज विच कॉज माल डाइजेशन। तो क्रॉनिक पेनक्रीटाइटिस के कंडीशन में कौन सा एंजाइम्स, स्पेशली लाइपेज एंजाइम्स का डेफिशिएंसी होगा, और उसके लाइपेज एंजाइम्स के डेफिशिएंसी की वजह से माल डाइजेशन होगा, यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। अब ये जो क्रॉनिक पेनक्रीटाइटिस का मेन कॉज देखते हैं, तो इसमें जो है अल्कोहल इंटेक, जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेते रहेंगे, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक और गॉल ब्लैडर स्टोन, इसके वजह से जो है क्रॉनिक पेनक्रीटाइटिस जो है वो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लेट वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स आर लाइंग बिहाइंड द बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड इन फ्रंट ऑफ इट्स अनसिनेट प्रोसेस।
पेनक्रिटाइटिस में कॉज इन्फ्लेमेटरी एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरी एंड और थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेन। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक जो वेसल्स होती है वो पेनक्रियास के बॉडी के बिहाइंड में रहती है और किसके फ्रंट में, अनसीनेट प्रोसेस के। तो हम जो है याद करते हैं कि अनसीनेट प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे किसका, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल का रिलेशन था। वही जब ऊपर रन कर रही थी तो बॉडी के इंफीरियर बॉर्डर पे उसका रिलेशन आ रहा था, और जब वो पीछे की तरफ से जा रही थी तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द पेनक्रियास से उसका रिलेशन था। अब जब पेनक्रिटाइटिस का जब कंडीशन पैदा होगा तो उसके वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और वो जो है आर्टरी में भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगी, एन्यूरिज्म पैदा कर देगी, स्वेलिंग आ जाएगा उसमें, और ऐसा कंडीशन पैदा हो सकता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेन, यानी कि वेन में जो है इस सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट का जो है कंडीशन पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सिंस पेनक्रियास हैज प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई, इट इज प्रोन टू हेमरेज। ब्लड कैन अपीयर इन द फ्लैंक्स और इन द ग्रोइन। इट मे आल्सो एंटर द बेयर एरिया ऑफ लीवर। तो जो पेनक्रियास रहता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहते हैं और इसके जो चांसेस हेमरेज के ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हेमरेज होगा तो ब्लड कहाँ पर जो है कलेक्ट होगा, फ्लैंक रीजन में और ग्रॉइन रीजन में। फ्लैंक रीजन मतलब कि आपके लंबर रीजन, जो लेटरल साइड में जो लंबर रीजन रहते हैं वहाँ पर जो है फ्लैंक बोलते हैं उसे। तो इट में आल्सो एंटर द बेयर एरिया ऑफ लीवर। तो लीवर का जो बेयर एरिया रहता है वहाँ पर भी जो है ब्लड का एक्युमुलेशन होगा। तो कहाँ कहाँ, फ्लैंक, ग्रोइन एंड बेयर एरिया, 3 याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। समटाइम फ्लूइड रिजल्टिंग from pancreatic inflammation may collect in the lesser sac of the peritoneum called as pseudocyst. It need to be drained. तो जब पेनक्रेटिक इन्फ्लेमेशन होता है उसके वजह से कभी कभी उससे फ्लूइड रिसने लग जाता है और वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, पेरिटोनियम के लेजर सैक पे। उस कंडीशन को सूडोसिस्ट कहते हैं और उस कंडीशन के समय में जो ये फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है पेरिटोनियम के लेजर सैक में उसको ड्रेन करके निकालना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पेनक्रियास रिसेशन। इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ओनली रिसेशन ऑफ इट्स हेड एंड नेक इज पॉसिबल। बहुत सारे कंडीशन में, कार्सिनोमा के कंडीशन में या और बहुत सारे कंडीशन में इसका जो है पेनक्रियास का रिसेशन करके जो है इसे निकालेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और इसमें जो है पेनक्रियास का सिर्फ हेड और नेक को ही निकालना जो है पॉसिबल हो पाता है। यानी कि जब रिसेशन होगा पेनक्रियास का तो सिर्फ हेड और नेक को निकाला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पेनक्रेटिक सिस्ट। Pancreatic cyst presents as a large fixed tumor in the upper part of abdomen along the median plane. They are often symptomless. तो जो पेनक्रेटिक सिस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, लार्ज फिक्स्ड ट्यूमर जैसा रहेगा और कहाँ पर रहेगा, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन के अपर पार्ट में, और इसके जो रहेंगे ये सिम्टमलेस रहेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि पेनक्रियास पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट विजरल ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।